You all are welcome in my online classes of class 5। पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई थी। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी हो गई थी। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करता है इसके बारे में बताई थी। इसके बाद सीड्स के पार्ट्स के बारे में भी बताया गया है ना। तो आगे का जो टॉपिक है इसमें आज हमें बताना है रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे में रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, पौधे में रिप्रोडक्शन किस किस पार्ट से होता है। तो आप लोग अपने पिछले क्लास में भी पढ़े हो कि पौधे अलग अलग तरह के पौधे में रिप्रोडक्शन उसके अलग अलग पार्ट से होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पौधे पे कि उस पौधे के किस पार्ट्स में फूड स्टोर होता है। पौधे के जिस पार्ट में फूड स्टोर होता है वहीं से उसका रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पौधे का वैसे पौधे जिसके रूट से रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें आता है डालिया, स्वीट पोटैटो, कैरोट, है ना। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका रिप्रोडक्शन किससे होता है, उसके रूट से होता है। और आप लोग जानते भी हो कैरोट जो है वह पौधे का कौन सा पार्ट है, रूट पार्ट है। स्वीट पोटैटो पौधे का कौन सा पार्ट है, रूट है ना। तो ये सब का रिप्रोडक्शन उसके रूट से ही होता है, वो उसका फ्लैशी पार्ट होता है। जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है उससे एक नए तरह का प्लांट जो है वह ग्रो करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे थ्रू स्टेम। इसमें वो सारे पौधे आते हैं जिसका रिप्रोडक्शन उसके स्टेम पार्ट से होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर तो अक्सर जो हमें रोज़ का पौधा नज़र आता है, और हिबिस्कस जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़हल, है ना। और इसके बाद शुगर केन, इसके बाद हम देखते हैं पोटैटो, है ना, जिंजर। ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका रिप्रोडक्शन किससे होता है, उसके स्टेम पार्ट से होता है। तो इसके बाद अब हमें क्या देखना है कि इसका रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है तो कैसे होता है। तो इस तरह के पौधे के स्टेम पार्ट्स को हम लेते हैं और लेने के बाद उसे स्मॉल पीसेज में कट कर देते हैं, और कट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे ज़मीन के अंदर जो है उसे लगाते हैं, और फिर जो है हम कुछ दिनों में देखते हैं उससे एक नया पौधा जो है वह ग्रो करने लग गया है। ठीक है, तो आगे इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आता है थ्रू लीव्स, यानी वैसे पौधे जिसकी पत्तियों से उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें बहुत कम ऐसे पौधे हैं जिसकी पत्तियों से उसका रिप्रोडक्शन होता हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम, जिसे आप लोग घर की भाषा में पत्थर चूर का पौधा उसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो उसका रिप्रोडक्शन जो होता है वह उसकी पत्तियों से होता है। यहाँ आप देख सकते हो, इस फिगर में देख सकते हो, ये ब्रायोफाइलम का ही पौधा है जो साइड में दिया हुआ है, यह ब्रायोफाइलम है ना। और इसकी पत्तियों में आप देख रहे हो कि इसके लीफ ब्लेड्स जो होते हैं उस ब्लेड्स के चारों तरफ बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। ये बर्ड्स जो है यह क्या है, यह भी एक लीफ ही है, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन इसी लीफ से होता है। जब इसकी पत्तियां सॉइल के कांटेक्ट में आती है और उसे मॉइस्चर मिलता है तो वहीं से एक नए पौधे का ग्रोथ शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे थ्रू स्पोर्स। तो पहले भी हम बताए हैं कि प्लांट जो है वह दो तरह का होता है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट में सीड्स होते हैं, और सीड से उसका रिप्रोडक्शन होता है ना। वहीं हम देखते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें क्या होता है, उसके अलग पार्ट से जो है, जैसे कि उसके स्पोर्स से उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम देखते हैं
कि मशरूम का जो पौधा होता है ना, मशरूम एक ऐसा पौधा है जिसमें किसी भी तरह का कोई फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि जब इसमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होता है तो आखिर इसका रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इसका रिप्रोडक्शन जो है इसके स्पोर्स से होते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं और जब इस स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहीं से एक नए पौधे का जन्म शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि कैसे जो है पौधे के अलग अलग पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। अब नीचे आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है, इसे आपको घर में भी करना है, यहाँ समझ लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले है डालिया रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स रूट। डालिया का रिप्रोडक्शन किससे होता है? तो आपको याद होगा अभी मैं रूट जब पढ़ा रही थी तो रूट जो है वह किस में था? थ्रू रूट जो है रिप्रोडक्शन किस में होता था? डालिया, स्वीट पोटैटो, कैरोट, है ना, ये सब में क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है रूट पार्ट से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो इसका रिप्रोडक्शन जो है वह किससे होगा? रूट से होगा। तो ये क्या हो गया? ये सही है। क्या है? ये सही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसमें? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है पोटैटो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स। यानी पोटैटो का पौधा जो होता है उसका रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्टेम से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटैटो, ओनियन, है ना, जिंजर, ये सब का रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्टेम पार्ट से होता है। तो इसलिए यह भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ हम इसमें भी ट्रू लिख सकते हैं। देखिए अभी मैं लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लेना। थर्ड है अ ब्रायोफाइलम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स सीड्स। ब्रायोफाइलम का पौधा जो होता है उसका रिप्रोडक्शन उसके बीज से होता है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आप लोगों को बताई कि ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसका रिप्रोडक्शन उसकी पत्तियों से होता है, उसके लीव्स से होते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है फर्न। फर्न रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्पोर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्न या फिर कॉनिफर्स, है ना, मशरूम, ये सब पौधे जो होते हैं ये नन फ्लावरिंग प्लांट की गिनती में आते हैं। तो नन फ्लावरिंग प्लांट होने के वजह से इनका रिप्रोडक्शन जो है वह इनके स्पोर्स से होता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ना हो तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग इसे लिख लेना। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। यहाँ एक और चीज़ आप देखो, ये ट्रू फॉल्स के साइड में कुछ और आप लोग को बताया गया है, वंडर फैक्ट्स, है ना। इसमें आप लोग को बताया गया है कि मशरूम जो होता है अधिकांशतः जो है कहाँ ग्रो करता है? अगर कहीं उसे सड़ी हुई लकड़ी मिल जाए या फिर कहीं गोबर होता है तो वैसी जगहों पे मशरूम जो है वो ग्रो करता है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। और आप लोग देखते हो मशरूम की सब्जी भी बनाई जाती है, आप लोग खाते हो, इसलिए अच्छे से पहचानते भी होगे। आगे का नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, है ना, यानी फसल और कृषि, है ना। तो हमारे इंडिया में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फसल को लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग आखिर इस क्रॉप को क्यों लगाते हैं? तो हम लोग अपने फूड के लिए, है ना, या उससे कुछ और अदर प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? क्रॉप लगाते हैं। तो प्लांट जो है वह ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों को फूड प्रोवाइड करता है। प्लांट फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ
हम लोगों को ऑक्सीजन देता है जिसे हम सांस में लेते हैं। दूसरा, मेडिसिन भी हम लोग उसी से बनाते हैं। टिम्बर जो होता है उससे हम फर्नीचर तैयार करते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, है ना, बेंच, डेस्क, ये सब जितना भी है यह टिम्बर से ही तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारा बेसिक नीड है ना, और हमारी अधिकांश ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वह इससे भरपाई उसकी हो जाती है। अब आगे हम जानेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर क्या है ना। क्रॉप के बारे में आप लोग को बतला चुके हैं, अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर क्या है? क्रॉप्स को एक बहुत बड़े एरिया में जब हम क्रॉप को लगाने की प्रैक्टिस करते हैं अपने फूड को प्राप्त करने के लिए, या फिर उससे और भी कई प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए, तो इसी प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, है ना, यानी कृषि। तो अधिकतर जो हम फूड जो खाते हैं वह आता कहाँ से है? प्लांट से आता है ना। सीरियल्स जो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, जैसे कि आप लोग चावल खाते हो, है ना, गेहूं का आटा खाते हो, गेहूं के और भी बहुत सारे चीज़ बनते हैं, है ना, बाजरा खाते हो, मक्का खाते हो, तो ये सब क्या है? सीरियल्स है। तो ये क्या है? सीरियल्स क्रॉप कहलाता है। दूसरा, हम लोग जो वेजिटेबल जो खाते हैं या प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? वह वेजिटेबल क्रॉप्स कहलाता है। उसकी भी खेती की जाती है, सब्जी की। तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को, है ना, उसको ग्रो करने के लिए भी हमें अलग अलग तरह की कंडीशन की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे फसल होते हैं जो ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फसल लगा रहे हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना, इन सब बातों पर जो है यह डिपेंड करता है। तो अलग अलग कंडीशन की ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। उसे अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ना, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और पर्याप्त मात्रा में सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो फार्मर जो है सीज़न के मुताबिक या जलवायु के अनुसार ही किसी भी खास एरिया में खास तरह के क्रॉप्स को लगाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में मेन 2 तरह का क्रॉप्स होता है। क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है ये कब होता है? इसे कब ग्रो किया जाता है? समर में। तो इसे जून से लेकर अक्टूबर के महीने में हम लोग इसे ग्रो करते हैं। अब इसमें से आता है, खरीफ में आता है, जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब खरीफ होता है, खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स जो होता है इसे हम विंटर में ग्रो करते हैं, और यह नवंबर से लेकर अप्रैल के मंथ में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें आता है गेहूँ, चना, है ना, ये सब क्या होता है? राबी क्रॉप्स कहलाता है। वहीं वेजिटेबल्स की जब हम खेती करते हैं तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स का ग्रो होता है, उसको हम लोग लगाते हैं। जैसे कि कॉलीफ्लावर, बंधा गोभी, मटर, है ना, इसके बाद फूल गोभी, कैरोट, ये सब तुम अक्सर देखते हो मार्केट में भी। क्या होता है? मार्केट में जो है ये सब ठंड के मौसम में, जाड़े की ऋतु में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कब होते हैं? विंटर में होते हैं। वहीं दूसरा वेजिटेबल हम देखेंगे जैसे कि बॉटल गोर्ड, कद्दू जिसे बोलते हो, पम्पकिन, ब्रिंजल, है ना, ये सब जो है ज़्यादा जो है हमें कब दिखाई देता है, कब मिलता है? समर में। तो अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग तरह की मिट्टी में
होते हैं और उन्हें ग्रोथ करने के लिए अच्छे से उनका प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है उसे सूटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइस और जूट है ना, तो राइस और जूट जो है यह दो ऐसे फसल हैं जिसे ग्रो करने के लिए हमें क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड कर सकता हो। क्यों? क्योंकि एक तो होल्ड करने की क्षमता ऐसी मिट्टी में होती है और ये दोनों ऐसे फसल है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वहीं हम देखते हैं कि गेहूं की खेती जो है वह सैंडी सॉइल में होता है, बलुआही मिट्टी में, और इसमें जो है जो सैंडी सॉइल जो होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वह मिनिमम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लोमी सॉइल को सबसे बेहतर माना गया है, बेस्ट माना गया है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यह वाटर को एवरेज अमाउंट में जो है यह होल्ड करके रखता है। तो जब क्रॉप्स को हम किसी भी फील्ड में एक बार जब एक क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो फिर क्या करते हैं, दूसरे साल हम उस खेत में उसी फसल को दोबारा नहीं लगाएंगे। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होती है, प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वह कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? तो एक खास तरह का पौधा जो होता है वह उसे एक खास तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और बार बार अगर हम उसी क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसे जितनी ज़रूरत होती है उतना उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग बारी बारी से अलग अलग फसल को एक खेत में लगाते हैं, है ना, तो ताकि उसका जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पार्टिकुलर मिनरल्स मिल सके। इसीलिए आप देखते हो कि किसान जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर, और दूसरा वो क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र। तो यहाँ दो चीज़ आया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर क्या कहलाता है? अब है कि मैन्योर है क्या, तो मैन्योर जो है वह क्या होता है, मैन्योर वो खाद है जिसे हम अपने घरों में बना सकते हैं, है ना। तो वो किस चीज़ से बनता है, काऊ के डंग से बनाया जा सकता है, इसके बाद जो ड्राई लिव्स वगैरह होते हैं उससे बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें प्लांट्स के वेस्ट से हम बना सकते हैं, एनिमल के वेस्ट से बना सकते हैं। तो ये मैन्योर कहलाता है जो हमारे द्वारा तैयार होता है। लेकिन वही फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत सारे केमिकल के द्वारा फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जो हमारे सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और अगर हम बार बार हम अगर उसका उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है वह प्रदूषित हो जाती है। समझ गए? तो आज का आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।